ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। मस्तक सिंहासन पर स्वराज्य अधिकारी बनकर बैठ जाएंगे और इमर्ज करेंगे अपनी सर्व शक्तियों को। मैं आत्मा राजा, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर मुरलीधर इमर्ज करती हूँ मनन शक्ति को, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ग्रहण शक्ति, संग्रह शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, पवित्रता, परखने की शक्ति। और आदेश देती हूँ मन बुद्धि को, हे मेरे मन, अब तुम एकाग्र हो जाओ और बाबा के महावाक्यों का ही चिंतन करो। बुद्धि, विवेक शक्ति को जागृत करो और निर्णय शक्ति के आधार पर इस ज्ञान को संभालो अपने अंदर। बाप दादा का आवाहन करती हूँ, बाबा आ जाओ, आपकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुरली सुना जाओ, जिस मुरली की धुन पर मैं आत्मा मगन हूँ, झूमती रहूं। ऐसी रूहानियत की खुशबू हम में भर जाओ। बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन। हमने मुरली शुरू की थी सैटरडे को, सच्चे स्नेही बनकर एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। 16 दिसंबर 93 की। तो ये मुरली याद प्यार तक हो गई थी। अब हमें पर्सनल मुलाकात से यहाँ से करना है। इससे पहले हम शुरू करें थोड़ा, कल जो अव्यक्त बाप दादा ने मुरली चलाई थी 1399 की, उसका थोड़ा चिंतन करेंगे, बताएंगे। याद है कुछ, क्या बोला था बाबा ने कल? ओम शांति जी। हम्म। मैडम ने कल बोला कि तुम सबसे कौन हो, हाईएस्ट हाईएस्ट। हम्म। हम्म। फिर बाबा ने तीन बातें बताई थी, स्मृति, त्याग और स्नेह। हम्म। और हम बस हाईएस्ट क्यों हो? हाईएस्ट हो क्योंकि तुम तीनों, जैसे सत्य में हो तो भी है, तुम अधिकारी हो, और पूज्य में होगे तो हम्म। तुम अभी ना हाँ। चैतन्य में भी तुम हाईएस्ट हो, और जड़ चित्र में भी तुम हाईएस्ट, चैतन्य में भी वही हो, और जड़ चित्र में हम्म। पूजा करते हैं कि तुम हाईएस्ट हो। और अभी भी दादा मिला है और संबंधित का भी तुम हाईएस्ट हो। वंडरफुल राज है ना ये ड्रामा में, बाबा ने कहा। जो तुम अभी देखते हो चेतन में, अपने हम्म। ही सामने देख रहे हो, खुद हो भी और देख भी रहे हो। और क्या कहा था बाबा ने? साथ का देने लगा, फिर तुम साथी को साथ रखो, फिर तुम जब हम्म। काम करता दो हाथ वाले रखते, साथ में करते तुम्हारे साथ 1000 बजाना बात साथ में। हम्म। किसी और दो भुजा वाले को क्यों देखते हो जब हजार भुजा वाला तुम्हारे साथ है तो? क्यों कहा उसमें बाबा ने कि विनाश विनाश करते बच्चे, विनाश कब होगा? बाबा कहते तुम चिंता मत करो, बिल्ली के पूंगरे जैसे सेफ रहे ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाबा के ये साथ कहा रहोगे है। तुम सेफ रहोगे, हाँ। सेफ भी और नहीं बाबा, लगेगा तुम। बाबा ने कहा परम धाम छोड़कर आए हैं। क्या कारण बताया बाबा ने क्यों आए हैं? अच्छा, फिर
बाबा ने कहा सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए तो आया हूं मैं तुम्हारा। चिंता हम्म। मत करो। बच्चे चिंता करते हैं ना क्या होगा। तुम्हारे लिए तो आया हूँ। और क्या करूंगा मैं यहाँ कर, साथ नहीं दूंगा तो तुम्हारे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, जिस कारण से सहयोग नहीं पा पाते। फिर बाबा क्या करते हैं ऐसे बच्चों को देखकर, क्या करते हैं, किनारे खड़े होकर देखते रहते हैं। आगे पीछे सुनते रहते हैं, देखते कि रहते देखते हैं कहाँ तक अकेला करते हैं, कब मुझे बुलाएंगे फिर मैं मदद करूंगा। क्योंकि जब तक हम बाबा को याद ना करें बाबा भी कुछ कर नहीं सकता है ना। वो देखते रहते हैं बाबा बस। ऐसे बाबा ने कल पवित्रता के ऊपर मुरली चलाई थी। पवित्रता की विशेषता बताई थी बाबा ने। अगर योग पावरफुल चाहते हो तो क्या करने को बोला था बाबा ने। हैं। ओम योग। शांति दीदी। हम्म। बाबा ने पवित्रता पे कहा था कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है। हम्म। तो बाबा ने कहा था भी तुम्हारे बच्चों का ही तो स्लोगन है, पवित्र बनो योगी बनो। फिर हम्म। बाबा ने कहा था कि ये कोई बाहरी ही पवित्रता नहीं है कि जैसे हम किसी मन वचन कर्म से या बाहरी हम्म। जैसे शुद्धता हो गई खाना पीना। लेकिन बाबा कहते हैं अगर मनसा भी कोई भी अपवित्रता हुई, कुछ भी अंश रह गया, कोई भी वेस्ट हम्म। नेगेटिव पर चिंतन किया, किसी के हम्म। बारे में गलत सोचा, छोटा सा भी अंश मानकर वंश बन जाएगा तो इसमें बाबा की याद नहीं रहेगी। जैसा तुम चाहते हम्म। हो ना कि बाप कैसा है, जैसा भी है उसे उस रूप से हम बाबा को याद नहीं कर सकेंगे। तो हम्म। इसलिए बाबा ने मनसा में भी कहा था कि बिल्कुल भी अपवित्र पर नहीं आना चिंतन, चाहिए, पर नेगेटिव, चिंतन अपवित्रता। नेगेटिव। हाँ। हम्म। जी जी। ठीक, और बहुत बाबा ने बढ़िया। कहा था कि आंतरिक सुख जो हमारे को मिलता है, हम्म। सुख है, शांति है, मन की संतुष्टता है, तो हम्म। बाबा कहते हैं ये बाहरी ऐसे पवित्र रहने से नहीं मिलती है हमारे को। हम्म। इसके लिए मनसा की पवित्रता बहुत जरूरी है, यही हमें सुख मिल हम्म। सकता है। हम्म। ओम शांति। क्योंकि मनसा बहुत धोखा भी दे देती है, बाबा ने कहा इसको हल्का नहीं करना। हाँ जी, फिर बाबा ने बाहर होली का भी बताया था। हम्म। भी होली का अर्थ क्या है, दुनिया तो जलाती है, मनाती है, गले हम्म। लगाती है, लेकिन हमने क्या करना है, बाबा ने कहा है कि संस्कारों को मिलन करना है, तो ही हमारे हम्म। लिए सच्ची होली होएगी। हम्म। ओम शांति। हाँ, बाबा ने जमा करने की विधि बताई ना, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता ही है, तभी जमा होता है। ओम शांति दीदी। ठीक। हाँ। बाबा ने कहा कि संगम में पे बाबा हमें साथ देने का ऑफर कर रहे हैं, तो इतना हम्म। श्रेष्ठ हाँ, ऑफर कितना है तो अच्छा पॉइंट था। वही ऑफर। बाबा कह रहे तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, और ऑफर में तुम साथ नहीं दो, इस ऑफर वही को नहीं लो। सारे कौन कर्म ऑफर कर किया रहा कि है। ऐसी चीजें मिलेगी। हाँ, और दुनिया बाबा ने उसके ये भी, पीछे घूम रही है, वो हमारे पीछे घूम रहा है। जी दीदी, और बाबा ने बोला कि मेरा साथ नहीं छोड़ो, मुझे अधिकार और प्रेम हम्म। की रस्सी से बांध लो। बांध लो। और बहुत सुंदर पीछे महावाक्य थे। मस्त, पूरा हमारा श्रृंगार बाबा ने किया था। क्या क्या किया था, मस्तक में क्या हो, कौन सी मणि, पवित्रता की चमकती हुई मणि। नैनों में क्या हो, रूहानियत। रूहानियत। और भी बोल सकते हैं सभी, आगे आओ, बोला करो, हैंड रेस किया करो ताकि पूछ लें आपसे। सरोज बहन, और क्या देख रहे हैं बाबा। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल। कर्म में, कर्म में क्या, संतुष्टता, निर्माणता। भावना में शुभ भावना, आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव, फरिश्तापन का भाव। ऐसी सजी सजाई मूर्ति। आज बाबा ने अमृत वेला कराया ना, ऐसी सजी सजाई मूर्ति देखना चाहते हैं बाबा।
ठीक है, वरदान क्या था? बाबा ने समय को शिक्षक बनाने के लिए नहीं कहा था। समय समय क्यों? को शिक्षक। क्यों? क्योंकि हम रचयिता हैं समय के भी, और जो रचना हो वो हमें सिखाए, ये तो शोभा नहीं देता ना। प्रजा सिखाए राजा को राज कैसे चलाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा समय को शिक्षक न बनाने की बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। और बाप की पालना का रिटर्न क्या है? ओम शांति दीदी। सब हम्म। परिवर्तन से विश्व को परिवर्तन करने में सहयोग देना। हम्म। हम्म। स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोग देना, यही है पालना का रिटर्न। तो ये कल की मुरली थी। आज पढ़ते हैं 16 दिसंबर 93। सच्चे स्नेही बनकर एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। क्या बोला था बाबा ने इसमें? बाबा ने अनुभव बढ़ाने को कहा था। क्या करो? हर परिस्थिति में बाबा कह रहे हैं, सहारा देने वाला केवल एक बाप ही है। किसी भी संबंधी को लौकिक में अलौकिक में आप कितना भी बना लो सहारा, मगर काम कौन आएगा? सिर्फ बाबा। हाँ, बाबा काम आएगा। तो बाबा कहते हैं उसका अनुभव हर कर्म में, हर समय उसको अलग अलग भिन्न भिन्न संबंधों से यूज करो। कल भी मुरली में कहा था ना, बाबा को तरीका नहीं आता तुम्हें यूज करने का, उसका फायदा तो उठाओ। कल की संडे की मुरली में था ना, बाबा का फायदा उठाओ। जी, फायदा उठाओ। हम्म। तो आया है, उसे सब समय यूज करो ना, खाली खड़ा है तुम्हारे लिए, वो काम दो उसको। बाबा ये करो, चलो मेरे साथ, पहले से ये करके रखो, मेरी कितनी सारी चीजें हैं उन्हें कंप्लीट करो। देखो बाबा कैसे कराता है, याद करो ना तब तो होगा। फिर बाबा ने 3 प्रकार के स्नेह बच्चे बताए थे, कौन कौन से? स्नेह करने वाले, दूसरे? स्नेह निभाने वाले और उसने स्नेह हम्म। में समाने वाले। स्नेह में समाने वाले, 3 प्रकार के बच्चे थे। ठीक है, आज पढ़ते हैं। दादियों से बाबा ने याद करती दादियों से मुलाकात की। सदा समाये हुए हैं या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है, ये सिवाय एक बाप के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियां सुनते हो तो हंसी आती है ना। कहानियां जब तक चलती हैं तब तक समझ में नहीं आती, और जब कहानी समाप्त होती है सोचते हैं ये क्या हुआ, मैं थी या कोई और था, ऐसे भी सोचते हैं। क्योंकि उस समय परवश होती है ना, तो परवश को अपना होश नहीं होता है। जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है। अच्छा, संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा। क्या कहा बाबा ने? सिवाय एक बाप के और कोई याद तो नहीं आता। जब कहानियां सुनते हो तो हंसी आती है ना। कहानी जब तक चलती है तब, और जब तक समझ में नहीं आती, जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं ये क्या हुआ, मैं थी या कोई और था, क्या मतलब है इसका? हम्म। बाबा शायद कुछ कमियां देख रहे होंगे कि बाद में जब अपनी बातें सुनते हैं कि ऐसा किया था मैंने, यही है ना शायद, तो जी हंसी दीदी। आती है अपने ऊपर। ऐसा करते हैं हम तो बाबा कह रहे हैं, क्योंकि माया के उस समय वश हो जाते हैं, क्योंकि दादियां भी तो धीरे धीरे ही संपूर्ण बनी ना। कब से पालना लेते 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 कमियों को निकालते निकालते बाप समान बनी। तो मतलब बाबा कह रहे हैं उस समय अपना होश नहीं रहता है, बाद में जब सुनते हैं तो लगता है ये मैं थी,
फिर होश आता है। तो फिर बाबा कहते हैं आगे बढ़ने का जोश भी आता है, अब ये नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा संगठन बढ़ता जा रहा है और आप निमित्त आत्माएं यह सब खेल देख हर्षित होते रहते हो। सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या करते हो? उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो। चलो उड़ जाओ एक सेकंड में, पूरा डिटैच, निराकार आत्मा परम धाम में। चमकता हुआ प्रकाश। वापस आओ भ्रिकुटी में। बाबा ने कहा बीच बीच में ना अव्यक्त व्यक्त व्यक्त अव्यक्त ये ड्रिल करते रहना है। क्या होगा इसको करने से? क्या होगा? हम्म। आवाज नहीं आ रही। कैसे डिपेंड की अवस्था देश डिटेच करने फिर में। ये अंत समय में नहीं, हमें काम आएगी दीदी। अंत समय में काम आएगी, और धर्मराज के सजाओं से बचाने में काम आएगी, पास विद ऑनर होने में मदद करेगी। यही अभ्यास व्यक्त अव्यक्त आना जाना। दीदी योग में बैठेंगे तो जल्दी से कनेक्शन लगता है। क्या करेंगे योग में रहेंगे तो? बाबा के साथ कनेक्शन जल्दी कनेक्शन बन भी जाए। जुटा रहेगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये आदत बाबा ने, हाँ ये महावाक्य था, ये आदत कौन सी आदत? व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त। ये आदत अदालत में जाने से बचाएगी। आदत अदालत, ये महावाक्य था। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि रहम दिल बाप के रहम दिल आत्माएं बन गए तो रहम आता है ना, घृणा नहीं आती, लेकिन रहम आता है। और ये रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो भी चल रहा है अच्छे से अच्छा चल रहा है, अथक बन सेवा कर रहे हैं ना। निमित आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग आता है। फिर बाबा अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। यानी साधारणता को समाप्त करो, क्यों? विशेष आत्मा हो आप। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो? मौजों में रहते हो, या कभी मौज में कभी मूंझते भी हो, या सदा मौज में रहते हो? क्या हालचाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूझते हो? थोड़े टाइम के लिए किसी ने कहा, और उस समय टाइम, और उस थोड़े से टाइम में अगर आपको काल आ जाए फिर क्या होगा? मतलब बाबा कह रहे हैं अगर किसी टाइम मूझ रहे हो आप और उसी समय काल आ जाए, क्या होगा? क्यों? क्योंकि अंतर्मति सोगति, उसी अनुसार फिर आपको अगला जन्म मिलेगा। अकाले मृत्यु का तो समय है ना, मतलब कोई भी संकल्प और उसी समय खटाक हो गया, खत्म। तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझते हैं और उसी समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमति सोगति क्या होगी? इसलिए सुनते रहते हो ना सदा एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो? पूछा बाबा ने। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। जैसा मत में होगा वैसी गति होगी। तो एवरेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है
लेकिन थोड़ा समय भी, 1 सेकंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसा 2-4 मिनट चलता है। क्या चलता है 2-4 मिनट? मूंझना, कंफ्यूज होना, थोड़ा स्थिति हिल जाना, 2-4 मिनट होता है। लेकिन 1 सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। तो तो मिनट की तो बात ही छोड़ो, बाबा सेकंड की भी बात करें, सेकंड भी नहीं, मिनट की तो बात ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि सबसे वैल्यूबल आत्माएं हो, अमूल्य हो, अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। दुनिया वाले समझते हैं, समझने तो उन्हें पता ही नहीं है, लेकिन भगवान को तो पता है ये कौन है बैठे हुए। मूर्तियां हैं सारी मंदिर की, दिव्य आत्माएं, पूज्य आत्माएं बैठी हैं। एक एक आत्मा राजन रह चुकी है कितनी बार विश्व में, ये उसे पता है। मगर बच्चे क्या है, अपने को ऐसा समझते नहीं। विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल, हर संकल्प विशेष हो, साधारण नहीं हो। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं? ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा ने कहा है कि जो विशेष आत्माएं होती हैं उनके हर बोल कोई ऐसे नहीं होते, विशेष होती हैं। वो हर बोल को बोलने से पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। हम्म। ओम शांति। विशेष। और क्या बोला? अकाले मृत्यु के लिए क्या बोला? अकाले मृत्यु का समय, हाँ बोलो। हम शांति अकाल मृत्यु। हम जो सोचते हैं ना, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जो मुझ जाते हैं, इधर हम्म। उधर का सोचते हैं, तो उसी टाइम अकाल मृत्यु, ये पीछे हट जाते हैं बाबा ना, ने कहा कि पीछे हाँ, हट। उसी समय अगर काल आ जाए जी। तो अंतमति सोगति होगी ना। जैसी मति होगी वैसी गति होगी। जो लास्ट थॉट होता है हमारा, उसी अनुसार हमारा अगला शरीर होता है। कई पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में ये बात साबित हो चुकी है ऑलरेडी। कई पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में ये मतलब अच्छे खासे डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट ये बात बोलते हैं। जिन आत्माओं को के जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां थी जिनका पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, और जब उनको हिप्नोसिस में ले जाया गया तो पता चला ये कारण इस लाइफ का नहीं है, पास्ट लाइफ का है। और कोई कोई आत्माएं भटक जाती हैं लास्ट थॉट के कारण, कोई दर्द में रह जाती है, कोई भयभीत हो जाती है। अगले जन्म में पता ही नहीं चलता वो बच्चा डरता क्यों है, इतना भयभीत क्यों रहता है। किसी के सामने आग देख ले, कोई गैस पे जलता हुआ कुछ देख ले तो पसीने छूट जाते हैं, बेहोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु पिछले जन्म में अग्नि में जलते हुए हुई थी। तो आग की जरा सी भी दिया सलाई जलाई, माचिस जलाई, कोई देखा गैस पे लाइट, आग जलते हुए, बेहोश। ऐसी आत्माओं को जब पास्ट लाइफ में ले जाएगा तो पता चला कारण ये है। इसलिए अंतमति सोगति बाबा कह रहे हैं। तो हर सेकंड, हर संकल्प विशेष हो, इसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। करते हो, लेकिन करते करते अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो साधारण भी हो सकता है।
कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी ऐसा उल्टा सुल्टा सब शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा तो अच्छा किया क्या। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छा से अच्छा किया या साधारण किया। तो ऐसे साधारणता नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ, क्योंकि जमा का समय तो अभी है। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे। कैसे जमा करेंगे, जमा कर कैसे करते हैं, अभी बताया ना बाबा ने, श्रेष्ठ संकल्प करके, विशेष संकल्प करके, पॉजिटिव सोचकर, आत्म अभिमानी स्थिति में सोचकर, ये सारी चीजें जमा करने की। तो अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। पास्ट लाइफ में लेकर देखा है। हाँ, लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, या साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं, साधारण भी बने तो क्या हर्जा। ऐसे ऐसे संकल्प बच्चे करते हैं ना, तो बाबा पढ़ते हैं उन संकल्पों को, मन के संकल्पों को बाबा कैच करते हैं, क्या सोच रहे हैं। हर्जा है तो चलेगा, हर्जा है या चलेगा तो चेक करो। हर सेकेंड हर संकल्प विशेष हो। इसके लिए क्या चाहिए, एक ही चीज कर सकते हैं, अटेंशन और चेकिंग। बार बार अटेंशन, क्या संकल्प चल रहा है। अगर उस समय पाओ कि उल्टा पुल्टा चल रहा है, तो उसी समय क्या करोगे, क्या करोगे। हम्म। हम शांति परिवर्तन करते हैं, हम्म। व्यर्थ व्यर्थ को समर्थ में बदलेंगे। उसी समय परिवर्तन करेंगे। और क्या करेंगे, चेंज, चेक एंड चेंज बाबा को दे देंगे, लिख देंगे, कुछ भी जिससे उससे निकल जाए। और नहीं हो, अगर कोशिश करने पर भी उससे नहीं निकला जा रहा है, तो क्या करेंगे, अपना ध्यान बटाने के लिए अव्यक्त मुरली पढ़ना शुरू कर देंगे। देखो, आपका ध्यान डाइवर्ट होते ही वो चीज निकल जाएगी, क्योंकि बाबा के महावाक्यों में इतनी पावर है। जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली ना चाहते हुए भी चलता रहता है ना, देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है। ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए, तो जो नेचर होती है वह स्वतः ही अपना काम करती है। सोचना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही हो जाती है। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से निकले। ऐसे नहीं मेरी नेचर यह है, मेरी नेचर यह नहीं है। हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि मेरी नेचर तो है ही विशेष आत्मा की विशेषता की। तो ऐसे है, या मेहनत करनी पड़ती है, यानी ऑटोमेटिकली आपके अंदर विशेषता निकलती है, या उसे लाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पूछ रहे हैं बाबा। और मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए क्या करेंगे, मतलब हमारे अंदर जो संकल्प है वो श्रेष्ठ निकले। बहुत इजी तरीका है, मुरली, मुरली अध्ययन। जमा हो रहे हैं ना संकल्प, अंदर जाते जाएंगे। तो किसी की नेचर रमणीक, तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है, उसको पता भी नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया। होता है ना, कोई लोग बहुत मजाकिया हंसी मजाक वाले होते हैं, ऐसे बोलेंगे, हर बात पे उनके हंसी आती है।
मतलब अच्छी वाली हंसी, कि जिसमें आपको लगता है ये तो बहुत खुश मिजाज व्यक्ति है, हमेशा हंसते रहते हैं, उसको पता ही नहीं पड़ता है, तो कोई कहेगा तो भी कहेंगे मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए, कोई पूछे आपकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि हमारी नेचर है विशेषता की। तो ऐसे होगा जब अटेंशन रखकर चलते रहेंगे, हमें हर कर्म में ऐसा ना लगे साधारण, जो वो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। याद में रहकर जो कर्म करेंगे, बाबा कहते हैं वो यादगार बन जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली विशेषता आएगी अगर हम याद में रहकर करेंगे तो। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई, क्योंकि मर जीवा हो गए ना, तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, माना नया जन्म हो गया। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं। क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, ऐसे अनुभव हो। तो अभी क्या करेंगे, साधारणता की समाप्ति। संकल्प में भी साधारणता नहीं, बोल और कर्म की तो बात छोड़ो, संकल्प में भी साधारणता नहीं। माताएं मौज में रहती हो, कितना भी कोई मुझाने की कोशिश करे, लेकिन आप मौज में रहो। मुझाने वाला मूंझ जाए, लेकिन आप नहीं मूंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुंझाना, और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। मतलब वो आपको कंफ्यूज करेंगे, ऐसे क्यों कर रही हो, अगर ऐसा ग्रंथों की शास्त्रों की नॉलेज पे डिबेट करेंगे, आप गलत कर रही हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, यहाँ तो ये लिखा है, आप तो अलग ही बात बात बोल रहे हो। बाबा कह रहे हैं उनका काम है आपको मुझाना, और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करें, आप अपना काम करो। सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे, होंगे तब ही तो कह सकेंगे ना। जो होगा ही नहीं तो कह भी नहीं सकता, उसकी बात का असर भी नहीं होगा। है ना, कितनी बड़ी बात। चैलेंज कर सकते हो, हम मूंझने वाले नहीं हैं। सरोज बहन, प्रीति बहन, कुछ कहना है, नहीं तो म्यूट कर लीजिए। तो बाबा कह रहे हैं क्या याद रखेंगे, मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है, ऐसी हिम्मत वाले हो ना। हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती है, जहां भी रहो, लेकिन ये आवाज बुलंद हो कि ये ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। कहीं भी रहो, गुप्त से प्रत्यक्ष तो होना ही है, सबकी नजर ब्राह्मण आत्माओं की तरफ जानी ही है, जानी ही है, और जा रही है तो बाबा को बड़ी खुशी होती है। कोई आपको नोट करता रहता है, करते हैं ना, आप ही को नोट करते हैं, ये क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कब कहाँ जाते हैं, सुबह सुबह क्या पढ़ते रहते हैं, समझ ही नहीं आता सारा दिन। और पता नहीं किस काम में बिजी रहते हैं, ऐसा कौन सा काम है, क्या चीज मिल गई है इनको जो एक ही चीज में लगे रहते हैं बस। हम्म मुँह जाते हैं ना, ऐसा है। बाबा पूछते हैं मौज में रहने वाली हो, ऐसी हिम्मत वाली हो। मछली बाबा मौज में रहने वाली है। बाबा के ज्ञान और योग में मजा आता है, जबरदस्ती तो नहीं लगता। नहीं, अब नहीं लगता जबरदस्त, अच्छा लगता है। यही तो जीवन है। कहते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इससे बाहर निकल के देखो कैसी फड़फड़ाहट होगी। तो बाबा कह रहे हैं सभी की नजर हमारी तरफ जानी है, जा रही है, अभी शुरू नहीं हुआ है, ये तो कब की मुरली है। अभी तो सबकी तरफ नजर जाती है, देखते हैं ये क्या करते हैं।
तो कमाल करके दिखाने वाले हो, ऐसी कमाल करो जो अभी तक किसी ने नहीं की। सेमिनार किया, कॉन्फ्रेंस की है तो सभी करते हो, कोई नई बात करके दिखाओ। अभी तो नई नई बातें होती रहती है। तो सभी ठीक हो, बहुत आराम से रहे हुए हो, निर्भय आत्माएं हो, औरों को भी निर्भय बनाने वाली हो। ऐसे हो या कभी कभी डरते हो, क्या हुआ कैसे होगा? नहीं, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। दुनिया के लिए तो बुरा है, लेकिन आप सोच समझ कर सकते हो कि परिवर्तन होना ही है। इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि जानते हो अच्छा ही होना है। अच्छा। ग्रुप नंबर 2, उमंग उत्साह में रहे, अपने चेहरे और चलन द्वारा दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाओ। ये बहुत बड़ी बात समझते हैं बाबा, उमंग उत्साह बढ़ाना। सभी अपने को सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाली आत्माएं अनुभव करती हो। कम तो नहीं होता ये उमंग उत्साह। जितना आप रहोगे उतना औरों में भी लाओगे। सिर्फ स्वयं उड़ने वाले नहीं, औरों को भी उड़ाने वाले। तो उमंग उत्साह ये उड़ने के पंख है। है ना, गीत है ना, पंख होते तो उड़ाती रहे। वो उमंग उत्साह में इधर से उधर विचरण करती है, गीत में देखा होगा आपने। इधर से उधर दौड़ रही है, मेरे पैर नहीं पड़ रहे जमीन पर, इतना उमंग आ रहा है। तो उड़ने की पंख है ये। क्या उड़ने के? मन जब खुशी में होता है तो नाचता है। अगर पंख मजबूत होते हैं तो तीव्र गति से उड़ सकते हैं। अगर पंख कमजोर होंगे तो उड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं उड़ सकेंगे, बार बार नीचे आ जाएंगे। तो उमंग उत्साह के पंख सदा मजबूत हो, कभी कमजोर कभी मजबूत नहीं, सदा मजबूत। क्यों? क्योंकि अनेक आत्माओं को उड़ाने की जिम्मेवार आत्माएं हो, इसलिए। तो हम कौन है? बाबा हमें आधार मूर्त निमित्त समझता है ना। हमारे द्वारा बाबा औरों को उड़वाता है। आप जिम्मेदार हो, अगर आप में कमी होगी तो औरों में भी आ जाएगी। तो अनेक आत्माओं को उड़ाने की जिम्मेवार हो, विश्व कल्याण करने की जिम्मेवारी ली है ना, तो सदा इतनी बड़ी जिम्मेवारी स्मृति में रहे। जब कोई भी जिम्मेदारी होती है तो सब जो भी काम करेंगे तीव्र गति से करेंगे, और जिम्मेवारी नहीं तो अलबेले होते हैं। तो हर एक के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सभी ने यह जिम्मेवारी का संकल्प लिया है, या सोचते हो ये बड़ों का काम है, हम तो छोटे हैं? ऐसे तो नहीं। यह तो पुराने जाने, हम तो नए हैं, ऐसे तो नहीं। चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, लेकिन ब्राह्मण बनना अर्थात जिम्मेवारी लेना। चाहे नए हैं चाहे पुराने, लेकिन है तो बीके या और कुछ है। तो बीके अर्थात ब्राह्मण बनना, ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है ही। तो यह जिम्मेवारी की स्मृति कभी भी आपको अलबेला नहीं बनाएगी। लौकिक कार्य में भी जब कोई जिम्मेवारी बढ़ती है तो आलस्य और अलबेलापन आता है या चला जाता है? बताओ। जब कोई जिम्मेदारी आती है तो अलबेलापन आलस्य आता है या फुर्ती आती है? अलबेलापन आलस्य भी आ सकता है अगर दिल शिकस्त होने का संस्कार हो या थकावट होती हो, तो वो भी आ सकता है। हम्म। अगर कोई कहेगा भी चलो थोड़ा आराम कर लो, बैठ जाओ, क्या करना है, तो बैठ सकेंगे? तो जिम्मेवारी आलस और अलबेलापन खत्म कर देती है। तो चेक करो, होता है ना ओम जिम्मेदारी। शांति दीदी। बाबा कहते हैं आप रूहानी आर्मी हो। जैसे वो आर्मी वाले हमेशा बूट वूट पहन के एवर रेडी रहते हैं ना। हम्म। और मुझ आत्मा का उदाहरण, जब क्लास होती है तो सारी अलबेलापन आलस से खत्म करना पड़ता है ना, नींद का त्याग। तो बाबा सही कह रहे हैं ना, जिम्मेवारी आलस अलबेलापन खत्म कर देती है। और जिम्मेदारी नहीं होगी तो पड़े रहेंगे।
तो चेक करो, कभी भी आलस अलवेलापन तो नहीं आ जाता। दीदी जैसे फायर ब्रिगेड वाले। हाँ। फायर ब्रिगेड वाले हमेशा तैयार रहते हैं, जहां भी हम्म। प्रॉब्लम होती है फटाफट भाग जाते हैं पानी लेकर। बाबा भी हमें हाँ, कहते हैं ज्ञान का पानी लेकर फटाफट पहुंचो। पहुंचो। सबको हम भी सुख आर्मी है शांति ना। दो। हम भी हम्म। यार। हम्म। तो थैंक यू ऐसे दीदी। हमें भी एकदम अलर्ट रहना है। जैसे फ्रंट हाँ पे दीदी। देखो, बॉर्डर पर कैसे रहते हैं, हाँ ऐसे बंदूक ताने रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है दीदी। अभी ना मैं नेचुरोपैथी गई थी, जा रही हूँ थोड़े दिनों से। तो वहां पर एक हम्म। लेडी बैठी थी, तो बड़ी परेशान सी। तो मैं फिजियोथेरेपी करवा के आई। तो मुझे बोलती है, आप ठीक हो? मैंने कहा बिल्कुल हम्म। ठीक हूँ। कह रही आपसे मुझे अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। मैंने कहा हम्म। कि अच्छा। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम? मेरे को ये स्वेलिंग है, ये है, वो है। तो मैंने बोला आप ओम शांति शांति। कहती हाँ दीदी मैं गई हुई थी, हम मियाँ वाली नगर में रहते हैं, एक बार सरिता दीदी के साथ गई थी। तो मैंने कहा फिर आपने कोर्स वोर्स नहीं किया? कहती नहीं, मुश्किल होती है निकलना। मैंने कहा आपके घर करवा दें? तो कह रही हाँ। तो मैंने अपनी दीदी को बोला आज हम 4 बजे जाएंगे उसके घर, उसको अच्छा। कोर्स करवाने। तो अच्छा लगा दीदी, बाबा बहुत शुक्र है। मैं बाबा को रोज बोलती, बाबा कोई सेवा दे दो, बाबा कोई सेवा दे दो। कैसे आह्वान अगर करो ना, हम। सेवा का भी आवाहन करो। मैं हाँ आह्वान हाँ करती हूँ देवकुल की आत्माओं का, आ जाओ। आ जाओ। देख। दीदी मेरे को लगता है कि जब हम स्माइल में रहते हैं, चाहे बीमार भी हो कुछ भी हो, अगर हमारे हम्म। फेस पे रौनक होती है, पता होता है, हम्म। तो सामने वाला पूछता है आप ठीक हो गए हो, जल्दी हम्म। ठीक हो गए, है ना? तो इससे भी दूसरों को ज्यादा उत्तेजना, तो हम्म। ये हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो सही बहुत अच्छे। बात है। बाबा बहुत अच्छे हैं और हमारी दीदी तो बहुत ही अच्छी है। शुक्रिया दीदी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो वही बाबा बोल रहे हैं, चल तो रहे हैं, हो जाएगा, ये है अलबेलापन। आज नहीं तो कल हो जाएगा, ये है आलस से। कल नहीं, आज भी नहीं, अब। क्योंकि कोई भरोसा नहीं समय का। अगर अधूरा पुरुषार्थ रह गया तो कहाँ पहुंचेंगे। बाबा हमारे को अंदर उमंग उत्साह दिला रहे हैं। अगर अधूरा पुरुषार्थ रह गया तो कहाँ पहुंचेंगे, सूर्यवंशी में या चंद्रवंशी में। आधा पुरुषार्थ रहा तो प्रारब्ध भी आधी मिलेगी। तो चंद्रवंशी में जाना है क्या? नहीं जाना है। कोई एक भी नहीं जाएगा, माताएं भी सभी सूर्यवंशी बनेंगी। अच्छा, क्योंकि जब पाना है तो पूरा ही पाएंगे ना। आधा पाना तो समझदारी नहीं है। भगवान धरती पर आए और हम आधी चीज ले लें। समझदार सदा ही स्वयं को पूरा अधिकारी बनाएगा, क्योंकि बच्चा था अधिकारी। तो ऐसी अधिकारी आत्माएं हो, या कभी कभी थक भी जाते हो। अधिकार लेते लेते थक तो नहीं जाते। लेते लेते भी सोचो इतना दे रहा है बाबा, कितना लूं। ऐसा तो नहीं होता ना। कभी मन में भी थक जाते, कहाँ तक करेंगे। अथक हैं, थकने वाले नहीं है। थकना काम चंद्रवंशियों का है। अथक रहना ये सूर्यवंशी की निशानी है। क्या भी हो जाए, लेकिन सदा अथक। कितनी बड़ी पॉइंट है, बहुत बड़ी पॉइंट है, छोटी नहीं है। कितना भी हमें मुरलियां पढ़नी पड़े, कितना भी होमवर्क करना पड़े, कितना भी क्लास हो, कुछ हो, योग हो, सब करना पड़ेगा, और देखो सब हो जाएगा। पहले समझोगे कि नहीं हो सकता, लेकिन बहुत मार्जिन होती है। हम इस इधर उधर फालतू समय बिताते हैं, जिस कारण वो समय चला जाता है। जिसको उमंग उत्साह होता है ना, वह कभी थकता नहीं है। उमंग कम होगा तो थकावट जरूर होगी। उमंग उत्साह वाले सदैव अपने चेहरे से औरों को भी उमंग दिलाते रहेंगे। एक है चेहरा, दूसरी है चलन। तो अपने चेहरे और चलन से सदा औरों को भी उमंग उत्साह में बढ़ाते रहो। जैसे भी बोला ना, उमंग उत्साह होगा तो दूसरे भी आकर्षित होंगे। और हमारी स्माइल में पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं ना, ऐसे फेस को, तो ये सारी चीजें हमारे मसल्स जो है स्प्रेड करती हैं, और एनर्जी भी फैलती है। जब हम ऐसे करते हैं तो एनर्जी भी सिकुड़ जाती है। मुस्कुराने से एनर्जी ब्रॉड फैलती है। जैसे कोई बहुत खुश रहता है तो उसको देख करके सभी खुश हो जाते हैं। कोई रोने वाला होगा तो रोने वाले को देखकर दूसरा क्या करेगा। अगर रोएगा नहीं तो मुस्कुराएगा भी नहीं। तो आपकी चलन और चेहरा ऐसे है, फलक से जवाब दो कि हम नहीं होंगे तो कौन होगा।
कल्प कल्प के आप ही हैं और सदा ही रहेंगे, यह निश्चय पक्का है। तो हम ही थे, हम ही रहेंगे, पक्का है ना। जब सीजन ही उड़ने की है, तो उड़ने के समय पर गिरना तो अच्छा नहीं। सब उड़ रहे हैं और हम गिर जाएं, क्या होगा, पीछे रह जाएंगे ना। तो उड़ने वाले हैं या उड़ा, और उड़ाने वाले भी हैं। कितने अफर्मेशंस हैं इसमें खुशी के ऊपर। आज इसमें से अफर्मेशंस लिखना। मैं उमंग उत्साह में उड़ने वाली हूँ, मैं सदा खुश रहने वाली हूँ, औरों को भी उड़ाने वाली हूँ, सूर्यवंशी में आने वाली हूँ। कितने अफर्मेशंस है इसमें खुशी के ऊपर। तो उड़ने वाले हैं। कभी भी कोई भी बात आए तो सदा याद रखो कि हम हैं कौन, हमारी क्या जिम्मेवारी है। अभी देखेंगे कि स्व स्थिति व सेवा में नंबर आगे कौन ले जाता है। स्व स्थिति में भी नंबर वन सेवा है, स्व स्थिति में भी नंबर वन लेना है, और सेवा में भी नंबर वन लेना है, यानी ज्ञान और योग दोनों में। ऐसा नहीं सारा दिन ज्ञान ज्ञान चले, और ऐसा नहीं सारा दिन योग योग चले, दोनों में। और ऐसा भी नहीं कि घर के काम जिम्मेवारी कुछ पीछे रह जाए, वो भी पूरी तरह से हो। यानी ऑलराउंडर, हर चीज में आगे। खाना भी खाए तो कई कहे कि आपके जैसा तो कोई नहीं बनाता, बहुत स्वादिष्ट। और योग भी करो तो ऐसा, और ज्ञान भी हो तो नंबर वन, सब में नंबर वन लेना। अच्छा, ये ग्रुप नंबर 3, 4, 5 कल पढ़ेंगे। आज थोड़ा जल्दी जाना है सेवा पर, ठीक है। क्या कहा बाबा ने, उमंग उत्साह में रहने के लिए क्या करना है, दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाना है। जो चीज बांटेंगे वो चीज बढ़ेगी। अगर दुख बांटेंगे दुख बढ़ेगा, उदासी बांटेंगे उदासी बढ़ेगी। जैसे हंसते हैं ना तो सारे हंसने लगते हैं, ठीक है। तो चलो आज का वरदान, आज का वरदान क्या है। ओम शांति दीदी। हम्म, पढ़िए। आज का वरदान बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए। आज का वरदान है, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद ही बैरागी भव। साधनों की हम्म प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद की बैरागी भव। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो। यह साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना की मर्ज नहीं करो। पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं है। साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है। लेकिन साधन के प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्हें के प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज न हो। पहले स्वयं में इस इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैला। स्लोगन, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। परेशान को अपनी शान में स्थित करो देना ही सबसे अच्छी सेवा है। ओम शांति दीदी। शुक्रिया ओम बाबा। शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सभी बेकुटी में आ जाएं। हम्म। मैंने एक मुरली ने मुझे बताया ना पिछले दिन में कि अपने पूरे इसमें बताऊं कि संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करना, तो वो कैसे संपूर्ण स्वरूप का आवाहन मतलब जैसे फरिश्ता होता है ना, करना? बिल्कुल लाइट का, लाइट का रिश्ता फरिश्ता, जैसे चमकता हुआ फरिश्ता। उसमें चमक क्यों है, क्योंकि उसकी सारी कमी कमजोरियां निकल गई, तभी तो चमक होगी ना, नहीं तो डलनेस होगी। तो अपने संपूर्ण स्वरूप को ऐसा चमकीला फरिश्ते के रूप में देखें। ये मेरा अंतिम स्वरूप है, अंतवाहक शरीर है, लाइट माइट से संपन्न है, पवित्रता की चमक है उसके अंदर, कोई कमी कमजोरी नहीं है। ये मेरा लास्ट का स्वरूप है, और सबको ऐसा होना ही है।
तो जब हम ऐसे देखते हैं ना, ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है। हर एक का है ना कि कंप्लीट, क्योंकि हम हर बार तो बने, नई बार तो, पहली बार तो बन नहीं रहे हैं। हम्म, हाँ, तो हमारा ऑलरेडी हमारा स्वरूप आगे का है। ये सिर्फ केवल एक समय को हम उसको हम आगे ले जा रहे हैं कि अभी यहाँ से वहां तक जाना है, बस जाना तो है ही। तो वो हमारा है ही, ऑलरेडी है। जैसे हम पीछे देखते हैं, हम देवता थे, तो देवता को याद करेंगे तो वैसे ही हमारे अंदर खूबियां आने लगेंगी। ऐसे ही हम अपने संपूर्ण स्वरूप को याद करेंगे तो वो खूबियां आने लगेगी। तो वो इमर्ज करना, और समझ तो नहीं उसको है। बस 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 इमर्ज करना है। ये मैं फरिश्ता हूँ, एकदम लाइट माइट का, चमकता हुआ, हल्का, बोझ मुक्त, डबल लाइट। इसी को कहते हैं आवाहन करना संपूर्ण स्वरूप का। आपको देवता स्वरूप का आवाहन करो तो देवता स्वरूप को याद करो, जैसे बाबा करते थे, मैं कृष्ण बनूंगा, मैं विष्णु बनूंगा, तो उसमें रहना, वो उसका आवाहन करना है। पूज्य स्वरूप का आवाहन करना, अपने आप को देखना, मैं दुर्गा हूँ, मेरे में ये शक्ति है, वो उसका आवाहन हो गया। ऐसे ही है संपूर्ण स्वरूप का आवाहन। ठीक है ना? ये समझ आ गया था ओम शांति। जब समझाता करता थे मैंने ये किताबें पढ़ना ये आप समझ थोड़ा अलग लगता है बस अच्छा हम्म। लगता है। हाँ, चलिए, सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं। बाबा की किरणें हर आत्मा पर पड़ रही हैं। संगठन की सभी आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी हैं। सभी के जीवन में और उनके लौकिक घरों में कोई भी परेशानी, समस्या किसी भी प्रकार की हो तो वह शीघ्र समाप्त हो जाए। सभी के घरों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद की सरिता बहती रहे। आपसी शुद्ध स्नेह, पवित्रता, ज्ञान का प्रवाह बहता रहे। सभी संपन्न और संपूर्णता की तरफ तीव्र गति से आगे बढ़ते रहे। ग्लोब को दृष्टि देंगे, वापस आएंगे प्रकृति में। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शांति।